नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं श्रीमान D.R. टमटा जी से। D.R. टमटा जी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं और अभी अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं। हम इनका जनता टीवी में स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। थैंक यू, आपका भी स्वागत है। हम आपसे सर बातचीत करेंगे कि आपकी पुलिस की ड्यूटी किस तरीके की रही। हमारा ये पुलिस डिपार्टमेंट के साथ फर्स्ट इंटरव्यू है। अब क्योंकि आप रिटायर हैं तो आपसे खुल के बात भी हो सकती है। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पुलिस की भर्ती कब हुई, आप कब डिपार्टमेंट में आए? मैं पुलिस में 17 अप्रैल 79 में भर्ती हुआ था। अच्छा जी। एज ए कांस्टेबल, और उसके बाद मैंने प्रमोशन पाया था 87 में जी। और मेरी शुरुआत सर्विस की डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से है। पिथौरागढ़ में सर्विस के दौरान भी अंडर ट्रेनिंग मैंने कोतवाली पिथौरागढ़ में रहा। पहली पोस्टिंग और नौकरी ज्वाइन करके कैसा लगा आपको? पहली पोस्टिंग कहाँ हुई आपकी? पहली पोस्टिंग मेरी शिपू मार्शल हुई थी जी। जो तवाघाट से 62 किलोमीटर पैदल था। तवाघाट से 62 किलोमीटर पैदल? हाँ, अब तो रोड बन गई तो है वहाँ। जी जी जी। तो पैदल आवागमन हुआ था, करता था। तो आप वहाँ तक पैदल गए? पैदल। तो साथ में कोई और नहीं, साथ में हमारी पूरी टीम थी। अच्छा। हम एक CPO और 3 कांस्टेबल गए थे। जी जी जी। और तो कुली लोग हमारे साथ चलते थे सामान हमारा ढोने के लिए। क्या बात, तो क्या बात। छठे दिन हम वहाँ पहुँचे थे। सरकारी डिपार्टमेंट के रूप में पुलिस डिपार्टमेंट को आप किस रूप में देखते हैं कि करियर के रूप में ये कैसा रहता है? देखिए, जो इसमें सेवा भाव से जो आएगा जी। उसके लिए तो सही है। जी जी। जो कैरियर के वाला हिसाब है जहाँ, उसके लिए ये मैं नहीं समझता हूँ उचित है। कैरियर बनाने के लिए बहुत सारी अच्छे वो प्राइवेट संस्थान भी पड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब हैं। पुलिस में जो आदमी एक तपस्या कहिए जी 24 घंटे ड्यूटी में रहेगा। जी, पुलिस की ड्यूटी बहुत टफ है। पत्रकार रूप में हम लोग देखते हैं ड्यूटी टफ है पुलिस। जी 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 जी। तो करियर के रूप में मतलब ये कि इसको सेवा में करना है वही आए। जी जी जी। और उसके अलावा नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा जिसने करनी है वही आए। बाकी तो कैरियर, देखिए कैरियर का प्रमोशन के अब सही होने लग गए। हमारे टाइम तक, अभी जब रिटायरमेंट था तब तक बहुत बेकार था। मेरे साथ के यूपी में इंस्पेक्टर हुए और मैं सब इंस्पेक्टर से ही रिटायर हुआ। अच्छा जी। अच्छा, जो डिफरेंस यहाँ की अपेक्षा यूपी ने सुधार किया। और यहाँ पर जब हम यहाँ उत्तराखंड में आए तो इस उम्मीद से थे कि हमें यहाँ ज़्यादा, लेकिन यहाँ और डिपार्टमेंट में हुआ, सब हुआ। और पुलिस डिपार्टमेंट भी इंस्पेक्टरशिप पर सब हुआ, लेकिन हेड कांस्टेबल से ऊपर को सब इंस्पेक्टर तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपकी करीब, ऐसे अभी हमारी बातचीत चल रही थी, करीब आपकी 40 साल की ड्यूटी रही है। तो 40 साल की ड्यूटी के दौरान एक पुलिस वाले के रूप में आपके सामने क्या क्या चैलेंज आते हैं ड्यूटी के दौरान? काफ़ी चैलेंज आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की आती समस्याएं आ जाती है सडनली, और कई ऐसे केसेज आ जाते हैं बड़े एक्सीडेंट के, जिसमें पहले तो जब हम 30-40 आदमी की डेथ एक साथ हो जाती थी। जैसे अभी आपदा वगैरह पिथौरागढ़ जब में था, ये टनकपुर वाली रोड में संकीर्ण रोड थी, वहाँ आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते थे। जी जी जी। तो हमने तो वो समय देखा कि ऐसे इंसान के अंगों को बटोर के इकट्ठा करके करते थे। काफी चैलेंज, मतलब हर तरीके का जॉब आपको करना पड़ता है पुलिस वाले के रूप में। कोई नहीं, पब्लिक का आदमी खड़ा रहेगा, मजबूत बनाएगा, कोई हाथ छूने को तैयार नहीं रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के दौरान आम लोगों को आप किस रूप में देखते हैं कि वो उनका व्यवहार कैसा होता है? देखिए, जब जो आदमी समझदार होता है वो पुलिस की मजबूरी को जानता है। हमने जैसे रोड डाइवर्ट कर दिया है, इधर को नहीं जाना है। जो सही आदमी होता है, जो अपने नागरिक के कर्तव्य को जानता है, वो मानता है, वो चल जाता है। बहुत सारे हादसे आते हैं वो उससे उलझने लग जाते हैं पुलिस वाले जी। सैकड़ों पब्लिक वाले को 1-2 पुलिस वालों ने ही वहाँ हैंडल करना है जी। वो उसे वक्त जरूर अपने दिमाग का यूज करते हुए अब जैसे वो अपना करता है। तो वहाँ चैलेंज क्या थे, किन लोगों से चैलेंज जाते हैं, थोड़ा खुल के बताइए। चैलेंज मैं तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ, पुलिस वाले बहुत सारे ड्यूटी में जो आते हैं वो सारे चैलेंज होते हैं। हमें तो पुलिस वाला में जाऊँगा और पत्रकार नहीं, दरअसल ना मैं मानता हूँ आपकी बात। हमारे सामने भी कई बार ये होता है कि हमको कभी कोई कवरेज करना है, कुछ करना है, तो ये चैलेंज आ सकता है। हम और मैं इस बात को, अभी मैं आपको छोटा सा वाक्य सुनाऊं।
पिछले 2 अगस्त को हम लोग रामपुर गए किसी को रेलवे स्टेशन में बैठाने के लिए, वहाँ पे रोड ब्लॉक थी। जी अब हमने कहा कि हमने वहाँ जाना, बोले नहीं रोड ब्लॉक है भाई, आप घूम के जाओ। जी। मैं नीचे गाड़ी से उतरा, हमने गाड़ी साइड में कर, जैसे उन्होंने कहा हमने किया। मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट है, पैर में लगी हुई चोट, बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर उधर से जाएंगे। तो बोले अच्छा चोट लगी, कोई नहीं, उन्होंने जान दी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो तो है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक पब्लिक के रूप में थोड़ा सा पोलाइट हो जाए, अपनी मजबूरी सामने रखें, तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं। कोई दिक्कत नहीं। एक आध के भाई, एक दो आदमी है, हम देख रहे हैं कि वो वृद्ध आदमी है, जी जी जी, उसको तो हम सबसे पहले अलाउ करेंगे ना। हाँ जी, मैं तो इलेक्शन ड्यूटी में रहता था, देखा वो पीछे खड़ा है वृद्ध आदमी, मैं उधर से गया कि हाथ पकड़ के लाके आगे खड़ा कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला मेरा सवाल है, वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। राजनीतिक दबाव आपके ऊपर कितना पड़ता है, इसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? अपराधियों को या किसी तरीके के लॉ एंड मेंटेन करना है या कुछ और करना है, तो पॉलिटिकल प्रेशर भी आप लोगों के ऊपर आता है। देखिए, राजनीतिक दबाव किस ढंग का है, वो आदमी जो जिस पे पड़ रहा है वो अपना जमीन देख के करता है उसका। वास्तव में मैं अपनी बात बताऊं, मैंने तो जिंदगी में ऐसा कभी दबाव में कुछ नहीं देखा जी। मैं से अब नाम नहीं बताऊंगा कि अधिकारी ने भी कहा रमना जी का काम कर लो, मैंने मना कर दिया। मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कर पाऊंगा वो काम। मैं दूसरे को दिया, वो भी से पुराना आदमी था, उसने साल भर तक वो फाइल दबाई रखी अपने पास साल भर बाद मैं तब सीओ साहब का वहाँ पेशकार था। साल भर बाद पता चला कि वहाँ फाइल खोजी गई, तो कोई सीडी थी नहीं उसकी तो सीडी जब बाद की उस आदमी को वो भी बेचारे उनकी भी डेथ हो गई जिस तरह के पास थी। फिर साल भर बाद मंगाई। टमटा जी, जैसे कि आपने 40 साल की, लगभग 40 साल की जॉब की, तो आपके सामने कुछ दिक्कतें भी आई होगी, आपने महसूस भी किया होगा भी ये थोड़ा सुधार हो जाए तो अच्छा हो कुछ हो। देखो, सुधार तो बहुत होना है पुलिस में। हर आदमी जब कोई मुकदमा रजिस्टर कराता है, कोई आता है पुलिस के पास, वो चाहता है क्विक एक्शन जी, तत्काल। जैसे अधिकांश जो बच्चियां भाग जाती हैं जी, इन मामलों में वो काफी दबाव बनाते हैं। ऐसे उनकी आकर्षण ये है कि वो सोचते हैं कि पुलिस तुरंत कर देगी हमारा काम। हाँ जी, लेकिन पुलिस के पास इतने संसाधन नहीं है जी। वो बच्ची को भगा के नाबालिग लड़की को ले जा रहा है, हमें पता चल गया वो दिल्ली की तरफ जा रहा है, हमारे पास उसके साधन नहीं वहाँ पर। ऐसी स्थिति में फिर वो सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहा हूँ, वो क्या करेगा, या तो पैसा अपने पास हो तो अपने पास से खर्च करके भागेगा, या फिर किसी अपने दोस्त से करेगा यार गाड़ी दे दे, दूसरी गाड़ी हायर करेगा, चल तेल हमने, फिर तेल अगर उससे डलवाता है बाद में वो लड़की नहीं मिलती है तो बदनामी हुआ, मुझसे साहब तेल के पैसे भी ले लिए और लड़की नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक तरीके से चैलेंज हो गया। ये चैलेंज काफी। अगर आपको निष्पक्ष पुलिस करते हो तो उसका उसी सुविधा देनी पड़ेगी आपको, सुविधा देनी पड़ेगी आपको। ठीक बात है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे सरकारी गाड़ियां, तो सरकारी गाड़ी का तो डीजल फिक्स है ना, कितना का महीने में खर्च होना है, और थाने के अंदर ही तक सीमित है वो। ये काफी टाइम से विसंगति चल रही है। जैसे पिछले दिनों में कुछ ऐसे विरोध के स्वर भी उठे थे, हालांकि वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए कि वेतन की विसंगति वगैरह है। तो इसको भी किस रूप में देखते हैं कि वेतन की विसंगति किस लेवल तक है? विसंगति की एक बात है कि ये मेरे ख्याल छठे पांचवें वेतन आयोग तक, छठे वेतन आयोग तक तो पुलिस की का वेतन प्राइमरी के टीचर से 10 रुपया मूल वेतन ज़्यादा था। अच्छा जी, 85 तक जी। उसके बाद उसका वेतन एकदम जंप होकर डबल में पहुंच गया। पुलिस का वही रहा। अच्छा, वो उसमें किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। हाँ। और मजे की बात है, हमने जब कई जियो होते हैं सरकार से जारी होते हैं, उसके बाद पुलिस विभाग फिर उसको स्पष्ट नहीं करता अलग से। कभी इसमें ये नहीं कहता है कि पुलिस विभाग की इसमें ये हमारे कर्मचारी को, हमारे अधिकारियों को नुकसान हो रहा है, इसको उसे कम करने की कोशिश करता है विभाग में। बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी हैं। बताइए, जब जहाँ की दूसरे डिपार्टमेंट में टीए डीएस महंगाई बता सब भत्ते बढ़ते हैं, ये सर जो सुविधाएं प्रकाश सिंह डीजीपी यूपी के थे, उनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में रेट की गई, तब जाके कुछ सुधार हुए हैं। अच्छा जी, तब कंबाइंड यूपी उत्तराखंड के जब की बात है। जी 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 सर। क्या संदेश देना चाहेंगे पुलिस वालों को भी, और अपनी ड्यूटी में किन चीजों का ख्याल रखें? देखो, पुलिस वालों की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है। ड्यूटी को आदमी ने करना तो है, उसे एंजॉय, अपना लक्ष्य समझ के एंजॉय करें, वो समझ के न करें कोई। बिल्कुल, वो समझ के करेंगे तो नहीं हो पाएगा। बहुत सारे जो ऐसे समझते हैं तो फिर दारू पीते हैं, अपने कर्मों में लग जाते हैं, तो परिवार में भी दिक्कत आ जाती है। परिवार में दिक्कत आ जाती है। पब्लिक का काम, पब्लिक वाले का काम है, ये जरूरी नहीं है कि आप कर रहा हो,
ऐसे ऐसे काम आते हैं कि आप तुत्कार नहीं कर रहे, लेकिन उसे उसे संतुष्ट करना है, उसको इस बनिया गुड़ तो गुड़ जैसी बात तो करे। जी जी, क्या बात कही आपने। तो उसको समझाया, उसे वो जरूर कहेगा अधिकारी में से भी मिलेगा, तो सब दरोगा जी ने प्रयास तो कर उन्होंने किया, लेकिन हुआ नहीं इस काम को। और आम लोगों को, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे भी? मैं तो भैया जो आम समाज को ये संदेश दूंगा, पुलिस विभाग में निश्चिंत होकर जाइए, आप मिलिए, अपनी समस्या बताइए, मीडिएटर को मत रखिए कभी भी। मीडिएटर को तब रखिए जब पुलिस वाले नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनने का? पुलिस वाले का काम है एफआईआर लिखना, उसका दायित्व है पुलिस वालों का, इस बात की तनख्वाह मिलती है हम लोगों को, तो उसका काम है, तो उसको काम लीजिए ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कई बार नहीं लिखी जाती है एफआईआर, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, फिर वो एसएसपी के थ्रू या कोर्ट के थ्रू जाना पड़ता है, तो वैसे भी कुछ मुद्दे भी तो आते हैं। ऐसे मुद्दे बहुत आते हैं, बहुत लोगों को फिर वही होता है, फिर कोर्ट के थ्रो 156(3) में डालते थे, अब तो सीआरपीसी चेंज हो गई जी, तो कोर्ट में धक्के खाएगा वो, अधिकारियों में खाएगा, तब लिखी तो तब भी जानी है ना, लिखी तब भी जानी है। हाँ जी, और क्यों नहीं पहले ही लिख दिया जाए भी। कोई यादगार घटनाक्रम आप बताना चाहें कि मजेदार घटनाक्रम कोई आपकी ड्यूटी के दौरान कोई हुआ हो, जिसको आप आज भी याद करते हो, किसी एक आध को बताइए। देखो, यादगार तो हमारे, मैं लास्ट में अपने सर्विस के लास्ट दौर में मैं भी एनएच के संबंध में जो एसआईटी गठित हुई थी उसका हिस्सा रहा हूँ थोड़ा। और मैंने उसमें कई बड़े अच्छे अधिकारियों के साथ में नौकरी की है, मुझे आप जब मानते हैं जी। जो उसके लीडर कर रहे थे डॉक्टर सदानंद दाते जी, अच्छा जी। उनसे बढ़िया और उसके शांत और स्वच्छ आदमी मैंने कोई नहीं देखा। क्या बात, और उनको तक ये अगर वो देख पाए कभी तो बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत वो सेक्स ऐसे देख कि खुद कहते थे गलत तो करना मत किसी, और गलत को जो है छोड़ना नहीं है। और यहाँ तक कि वहाँ हम एसआईटी रजिस्ट्री में बैठते थे, 15-20 आदमी तो बैठते, चाय का खर्चा वो देते थे, लंच का वो देते थे, और किसी से एकदम से न बात करनी है आपको न कुछ करना, और वहीं वो कैमरे लगे हुए थे, कैमरे में नहीं बैठाते थे बात करने के लिए भी। किसी बहुत अच्छा काम किया। देखिए, नहीं तो हमने कितने पुलिस राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी जेल भेजे, और किसी भी राजस्व विभाग वाले ने ये नहीं कहा हमसे, मेरे तो सबसे जान पहचान की दोस्ती थी कि ये गलत है। वो कहते थे साहब बहुत अच्छा, बिल्कुल स्वच्छ काम किया। मैंने कहा भाई दाते साहब हैं, गलत करने की इसकी हिम्मत नहीं है। अभी रिटायरमेंट के बाद आप सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं, तो इसमें कैसे अनुभव हो रहे हैं आपके? देखो सर, लोग जब रिटायरमेंट होते हैं बहुत सारे लोग घर बैठ जाते हैं। हाँ जी, और मैं ऊपर वाली की कृपा से जिस दिन रिटायर हुआ जी, मेरी फेयरवेल जब हुई तो कप्तान साहब हमारे दादा साहब थे, उनने मेरे कान में जब सॉल उन्होंने मुझे भेंट किया, तो टमटा जी कब आ रहे हो भर्ती के लिए? अरे वाह, क्या बात, क्या बात। मतलब वैसे इंक दिखता था, तो उन्होंने मजाक में कहा, तो मैंने भी कहा साहब अपना काम करने की सोचा हूँ। हेल्थ आपने बहुत सी मेंटेन कर ली, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। तो मैंने 2019 में मैंने पसारा लाइसेंस लिया। मैंने कहा पहले मैं, क्योंकि पुलिस वाला था कि लोग तो 2-2, 3-3 साल काम कर ले, अनुभव हो जाता है तब जाके लाइसेंस लेते। मैंने कहा सबसे पहले लाइसेंस लेंगे हम लोग। पहले ले लिया, रिटायरमेंट से पहले ले लिया आपने? नहीं, रिटायरमेंट होते ही उसी समय ले लिया। लाइसेंस लेने के बाद मैंने 2019 से काम शुरू किया। अच्छा, जैसे ही काम शुरू किया तो पैंडेमिक आ गया। 2 साल प्रभावित हुए, 2 साल प्रभावित हुए, तो अब जो है 22 के बाद मेरा काम ठीक चल रहा है, ऊपर वाली की कृपा से। बहुत बहुत बढ़िया। जनता दल टीवी की टीम की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं इस मामले के लिए। और देखो, मैं बहुत खुश हूँ। कई लोगों को मैं 500 आदमी को रोजगार दे रहा हूँ। क्या बात। महीने 2 महीने किसी देर में पैसा आता है तो ही पैसा अपने पास से देता हूँ। बहुत धन्यवाद टमटा जी, फिर आपका धन्यवाद आपका। फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी, फिर किसी और मुद्दे पे बातचीत करेंगे।